आपको कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहिए। आज बात करते हैं जरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल हैं। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। जब हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं ना, तो एक चीज रिटर्न हमारे को शॉर्ट टर्म में कितना चाहिए, यानी कि 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद कितना रिटर्न चाहिए, वो एक्सपेक्टेड फिक्स होता है। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग जब हम बात करते हैं 15 साल 20 साल बाद, तो बहुत जगहों पर हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न फिक्स नहीं होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्पस ये होता है कि चलो 15 साल तक कर दिए, 20 साल तक कर दिए। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब अप टू 5 ईयर्स, ये मैं कहता हूं 5 साल से ऊपर हो गया तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। 3 साल बाद मुझे कुछ प्लान करना है, मुझे कहीं फॉरेन टूर लेना है, 3 साल बाद मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, 3 साल बाद मुझे घर कोई प्लान करना है, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो गया। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में हमारा रिटर्न फिक्स होता है। इसीलिए मैं कहता हूं बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अपने पास होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। वो क्या क्या है अभी समझाऊंगा। अच्छा, एक और चीज बताने वाला हूं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अपन एसआईपी भी प्लान कर सकते हैं और हायर कंपाउंडिंग होगा उसमें। कंपैरेटिवली कंपाउंडिंग जो आप समझते हैं साल का कंपाउंडिंग होता है, यहां हम क्वार्टरली कंपाउंड के ऑप्शन पे बात करेंगे। यानी कि आपका पैसा जो मल्टीप्लाई होगा 1 साल बाद नहीं, हर 4 महीने पे मल्टीप्लाई होगा पैसा। वो ऑप्शन भी कैसे, हम वो भी बात करते हैं। एक आ गया। अच्छा, शॉर्ट टर्म गोल क्या क्या हो सकते हैं। घर खरीदना है मान लो, अब घर खरीदना है तो तुरंत आज मूड हुआ तो आज तो नहीं खरीदेंगे ना। तो घर खरीदने के लिए थोड़ा हम समय लेते हैं, 3-4 साल, 3 साल 4 साल 5 साल बाद। अब 5 साल बाद अगर मेरे को कोई फ्लैट प्लान करना है, घर प्लान करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना सोचे समझे ले लो। देखो, घर में एक चीज मैं लोगों की गलती ये देखता हूं कि लोग सिर्फ ये समझते हैं कि अगर कोई घर मुझे 1 करोड़ का लेना है और मुझे उसमें 90 लाख रुपए लोन मिल जाएगा, तो उस 90 लाख रुपए के लोन की ईएमआई कितनी जाएगी, मैं सिर्फ वो प्लान करता हूं। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो भूल जाते हैं कि 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट भी जाएगा। अगर 1 करोड़ का घर है तो 5% रजिस्ट्री मानो तो 5 लाख रुपए रजिस्ट्री में भी जाएगा। अच्छा, घर जब शिफ्ट करोगे तो कुछ इंटीरियर का भी काम कराना पड़ेगा, कुछ फर्नीचर वगैरह का भी लेना पड़ेगा, तो वहां भी 2-3 लाख रुपए खर्चा होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये सब चीजें प्लान करनी चाहिए। घर खरीदने वक्त सिर्फ ईएमआई प्लान मत करो। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग खराब होता है। और फिर मैं देखता हूं लोगों को लिए डाउन पेमेंट के लिए वो अलग से पर्सनल लोन ले लेते हैं, तो 2 लोन एक साथ चालू होता है। होम लोन भी चालू हुआ, पर्सनल लोन भी चालू हुआ। अगर प्लान नहीं करोगे तो इसीलिए फाइनेंशियल ट्रैप में फंसोगे। अगला हो सकता है बाइक खरीदनी है। आजकल को 3 लाख 4 लाख 5 लाख की बाइक आती है, तो उसके लिए आपको 2-3 साल बाद 5 साल बाद लेना है। कार खरीदना है, आईफोन खरीदना है, कोई बाहर विदेश घूमने जाना है परिवार को लेके, फैमिली के साथ लेकर के, तो ये सब चीजें प्लान करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए खराब ऑप्शन है। आपको कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहिए। मैंने कितने वीडियो करे हैं म्यूचुअल फंड पर, और लगभग हर वीडियो में मैंने कहा है कि म्यूचुअल फंड इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की चीज है। वो 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल की चीज है। वो 5 साल के लिए 4 साल के लिए म्यूचुअल फंड में मत जाओ। आप हो सकता है कह सकते हो अरे सर वो वाला म्यूचुअल फंड ने 1 साल में तो भाई 30% रिटर्न दे दिया, 2 गुना कर दिया 1 ही साल में पैसा। सर ऐसे बहुत कम म्यूचुअल फंड होते हैं, और आपको नहीं पता जिस म्यूचुअल फंड को आप चुन रहे हो वो ऐसा देगा कि नहीं देगा। हो सकता है जिस म्यूचुअल फंड को आज आपने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, पिछले साल देखा और उसमें घुस गए, अगले साल हो सकता है वो नेगेटिव रिटर्न दे। क्योंकि स्टॉक मार्केट हमारी आपकी मर्जी से नहीं चलता, उसकी चाल अलग है, वहां पे कुछ भी फिक्स नहीं है। आज जिस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, अगले साल वो नेगेटिव भी दे सकता है। तो श्योरिटी जहां नहीं है वहां पे शॉर्ट टर्म में जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, शॉर्ट टर्म में हमको एक फिक्स रिटर्न चाहिए होता है, क्योंकि हमारी प्लानिंग होती है। लॉन्ग टर्म में प्लानिंग थोड़ी वेग हो सकती है, 15 साल 20 साल 4 साल, जो डल रहे हैं आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। ठीक है, रिस्क होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न पर। आप देख रहे हो किसी म्यूचुअल फंड में जा रहे हो 12% के एक्सपेक्टेशन से, सर 12% उसका CAGR है लंबे समय से। अगले साल कोई गारंटी नहीं हो 12 देगा, 8 देगा, 10 देगा या 20 देगा या -1 देगा, आपको नहीं पता। एक्सपेंस रेशियो भी लगेगा। जिस ऑप्शन की आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, वहां एक्सपेंस रेशियो जैसा कुछ नहीं लगता। मतलब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, कमीशन जाता है आपका। ठीक है, 1 साल के अंदर अगर तोड़ोगे म्यूचुअल फंड तो एग्जिट लोड भी लगता है। हम जिस ऑप्शन की बात करने वाले हैं वहां पर वो सारी चीजें नहीं लगती है। एक एग्जांपल के जरिए पहले आपको समझा देता हूं। यहां पर देखो एक रिकरिंग डिपॉजिट मैंने कैलकुलेटर खोला है। क्यों?
रिस्क ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न, जरा इसको समझाता हूं। मान लो 15,000 रुपए आप हर महीने डाल रहे हो, 9.50 का एक्सपेक्टेड रिटर्न है और 5 साल के लिए आप डाल रहे हो। ये 9.50 मैंने क्यों लिया है और एग्जैक्टली 9.50 ही क्यों लिया है ये आपको आगे समझाऊंगा। और 5 साल के लिए अगर आप डाल रहे हो तो सर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 9 लाख रुपए होता है, लेकिन जो आपको टोटल रिटर्न मिलता है वो 11,46,000, मतलब 1.5 लाख रुपए के लगभग, नहीं सॉरी 2.5 लाख रुपए के आसपास ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। एक्स्ट्रा 5 साल में क्या अगर यही पैसा मैं स्टॉक मार्केट में डालता हूं, डायरेक्ट शेयर में, म्यूचुअल फंड में, क्या इस बात की गारंटी है कि इतना रिटर्न मुझे मिल ही जाएगा 11.5 लाख रुपए? इतनी गारंटी है? बिल्कुल गारंटी नहीं है। ये हो सकता है आपको 9 लाख रुपए आपने तो इन्वेस्ट किया, ये हो भी सकता है 9 का 15 मिल जाए, लेकिन ये हो सकता है 9 लाख रुपए का 5 लाख मिले आपको, आधा हो जाए पैसा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो क्या ऑप्शन है अभी समझाता हूं, अभी ऑप्शन देता हूं आपको। अच्छा अब आ जाओ इस पे वापस से, ठीक है, प्रॉब्लम समझ गए। अब आते हैं हम जरा सोल्यूशन पर। ये रहा, हाँ मैं कहता हूं एक आगे बढ़ गए, वाई टू अवॉइड ट्रेडिशनल एफडी। अच्छा सोल्यूशन बेसिकली एफडी है। अब आप एफडी में कहोगे एफडी में तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है, 6-7% का मिलता है। ना 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 ना, अब एफडी 9.50 आप लोगे एफडी से ही, जो मैंने कैलकुलेशन यहां पे दिखाया ना 9.50, वो एफडी से लोगे आप। कैसे बताता हूं। अच्छा मैं ट्रेडिशनल एफडी को थोड़ा सा अवॉइड करने की बात कर रहा हूं, मैं स्मार्ट एफडी की बात करने वाला हूं। क्या फर्क है, क्या होता है समझाता हूं। ट्रेडिशनल एफडी जो हम बैंकों के साथ करते हैं, क्यों थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो आप? पहले तो अकाउंट ओपनिंग की जरूरत पड़ती है आपको बैंक के साथ। मान लो जिस बैंक में आपका पहले से खाता है, वो बैंक जो आपको इंटरेस्ट दे रही है, उसी इंटरेस्ट के साथ आपको जाना पड़ेगा। वो बैंक अगर 6% दे रही है तो आपको 6% पे इंटरेस्ट। कोई बैंक अगर 9% दे रही है, उसमें एफडी खुलवाना है तो वहां आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ऐसे 5 अलग अलग बैंक अगर आपको पसंद आए तो पांचों में अलग अलग अकाउंट खुलवाओगे क्या? कितना अकाउंट खुलवाते रहोगे? ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग करना पड़ता है बैंक के साथ। अच्छा मल्टीपल अकाउंट जैसे मैंने बोला अलग अलग बैंकों के साथ आपको खुलवाना पड़ेगा ट्रेडिशनल एफडी में। प्री मैच्योर विड्रॉल चार्जेस भी लगेंगे। 2 साल के लिए एफडी अगर करा है, 2 साल से पहले तोड़ोगे तो वहां पर आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। बट मैं जिस स्मार्ट एफडी की बात कर रहा हूं वो स्मार्ट एफडी स्टेबल मनी के साथ। स्मार्ट एफडी बेसिकली मेरा टर्म है और स्टेबल मनी एक ऐप है जो आपको कुछ इस तरीके से एफडी करने का ऑप्शन देती है जहां पर क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मौका मिलेगा आपको। शुरुआत में मैंने बोला ना 1 साल में जहां पैसा आपका कंपाउंड हो रहा था, नॉर्मली म्यूचुअल फंड वगैरह में एनुअली होता है। हालांकि कुछ ट्रेडिशनल बैंक्स भी आपको क्वार्टरली कंपाउंड का मौका देती हैं, लेकिन फिर वही है कि अलग अलग जगह आपका अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यहां पर बिना अकाउंट खुलवाए आपको क्वार्टरली कंपाउंड आपका पैसा होने का आपको मौका मिलता है। कोई बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है भैया, 10 बैंक में एफडी करना है 10 बैंक में एफडी करो बिना अकाउंट खुलवाए। ठीक, नो प्री मैच्योर विड्रॉल चार्जेस। जैसा बताया अभी 2 साल से कि 2 साल के लिए एफडी कर दिया, 2 साल से पहले तोड़ो तो कोई प्रीमेच्योर विड्रॉल चार्जेस नहीं लगते हैं अगर आप स्मार्ट एफडी करते हो स्टेबल मनी के साथ। अभी सारी चीजें स्क्रीन पे आपको करके दिखाने वाला हूं। एफडी विल ओपन इन बैंक ओनली। कई लोगों का कंसर्न होता है कि हम स्टेबल मनी के जरिए जो अपना पैसा डाल रहे हैं, कल को स्टेबल मनी नहीं रहा तो मेरे पैसे का क्या होगा? सर आपका पैसा स्टेबल मनी के जरिए उस बैंक में एफडी खुलेगा, उस बैंक में पैसा जाएगा। तो आपका कल स्टेबल मनी नहीं भी रहा मान लो, तो आपका पैसा तो उस बैंक में है, आपकी एफडी तो उस बैंक में हुई है, तो आप सीधा उस बैंक में जाकर के अपना पैसा ले सकते हो। विड्रॉल टाइम कितना होता है? लगभग 24 घंटे में आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है जब आप एफडी ब्रेक करते हो। अच्छा पैसे की सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी कितनी है? सर अप टू 5 लाख तक इंश्योर्ड होता है DICGC के द्वारा, जो कि RBI का सब्सिडरी है। आप कहोगे सिर्फ 5 ही लाख तक? हाँ जी, क्योंकि आप किसी बैंक में डायरेक्टली एफडी भी करते हो ना, तो वहां भी आपका 5 ही लाख तक इंश्योर्ड होता है। लोग बहुत सारे ये गलतफहमी होते हैं कि एफडी अगर आप 50 लाख की भी कर दो तो बैंक में अगर एफडी है तो सेफ है। ना ना ना, 5 ही लाख तक वो इंश्योर्ड होता है RBI के द्वारा। उसके बाद कल को बैंक को कुछ होता है तो वहां पर रिस्क है। सो सेम वे आप स्टेबल मनी के जरिए भी किसी भी बैंक में एफडी कर रहे हो तो वहां भी यही चीज अप्लाइड है। 5 लाख रुपए अप टू 5 लाख रुपए DICGC के द्वारा इंश्योर्ड है, जो कि क्या है? RBI का सब्सिडरी है। ठीक, अब
करते कैसे हैं ये सब चीजें जरा समझाता हूं। यहां पर मैंने शुरुआत में जैसे SIP लिखा था, SIP फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। अभी वैसे स्क्रीन पे करके दिखाता हूं। एक शिवालिक बैंक का ऑप्शन है यहां पर, उसमें आप SIP FD कर सकते हो। कैसे भी समझाता हूं, पहले करके ही दिखा देता हूं, वो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो मैं बाकी चीजें समझाने के लिए आपको जरा मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं, फिर इस पर समझाता हूं। यस, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई ऑन। स्टेबल मनी ऐप में ओपन कर लेता हूं। हाँ, इस ऐप ओपन होते ही देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट इन FD। आपको चलो नीचे और कर करके मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर ना जो टॉप सबसे ज्यादा FD के रिटर्न मिल रहे होंगे उन बैंकों की यहाँ लिस्ट सबसे ऊपर आ जाती है। जैसे आप देखो नॉर्थ ईस्ट SF बैंक है, 9.50 इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। ये 9.5%। आपको तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी नहीं देते, और ये आपको पहले दिन से FD दे रहा है। यूनिटी SF बैंक है, यहाँ पे भी 9.50 9.5% मिल रहा है। और नीचे आप देखो सूर्योदय SF बैंक है, उत्कर्ष है 9%, 8.5%, 8.5%, 7.5%। तो आप यहाँ पे 200 से ज्यादा बैंकों की FD कंपेयर कर सकते हो। जिसमें आपको पसंद है उसमें आप FD कर सकते हो। अब थोड़ा सा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, मैं उसके अंदर घुस करके कुछ चीजें आपको दिखा देता हूँ। अब नॉर्थ ईस्ट SF बैंक है, इसके अंदर घुसते हैं, बुक नाउ पर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो सीनियर सिटीजन के लिए है ये 9.50। घर में अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं जो 60 साल से जिनकी ऊपर उम्र है, उनके मोबाइल के जरिए आप अगर करते हो तो 9.5%। वैसे रेगुलर आप करते हो तो 9%। ये भी बहुत ज्यादा है। कौन से बैंक में मिलता है, हालांकि ये भी बैंक ही है, बट यहां भी आप FD करने के लिए आपको डायरेक्ट बैंक जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इसके लिए कर लो घर बैठे। ठीक। अच्छा, विड्रॉ कब कर सकते हो? देखो यहाँ पे लिखा है कि 7 दिन के बाद आप कभी भी विड्रॉ करो। 7 दिन तक सिर्फ आपका पैसा लॉक होता है। अप टू 5 लाख आपका इंश्योर्ड होता है, जैसा मैंने आपको बताया। 24/7 आपको सपोर्ट मिल जाता है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे चलते हैं और क्या क्या है आगे। हाँ, अब यहां पर आप देखो चूज FD 10 ईयर, कितने साल के लिए आपको करना है वो आप चूज कर लो। यहां पर बहुत सारे डिटेल है। क्या आप अगर 6 महीने के लिए करते हो तो 6.25 मिलेगा, 7% मिलेगा 1 साल के लिए, 1.5 साल 1 साल 1 दिन के लिए करते हो तो 8.75, और आगे बढ़ जाओ। मैं 2 से 3 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3+ ले लेता हूँ। तो 3+ में देखो 3 साल के लिए 9% आपको मिलेगा, 4 साल के लिए 8, 5 साल के लिए 8। तो ये सब आप खुद ही चूज कर सकते हो। मान लो मैंने 9% वाला चूज किया। अब यहां पर आपको रिटर्न पहले ही दिख जाएगा, चूंकि FD है तो FD में आपको पता है आपका रिटर्न फिक्स होता है। यहां म्यूचुअल फंड की तरह अप डाउन नहीं होता है। आज जो रिटर्न आपको कमिट किया जा रहा है यही रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक। अब 90,000 रुपए जैसे इन्वेस्टेड अमाउंट है, तो 90,000 रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट पर आपको अगर आपने 3 साल के लिए किया है तो मैच्योरिटी अमाउंट 1,17,544, मतलब 27,544 का तो गेन हो गया 3 साल में। और ये ध्यान रखना, ये फिक्स है, ये वेरिएबल नहीं है, इतना मिलेगा तो मिलेगा ही। अब ऐसे ही मैं आपको वो बैंक दिखाता हूं जहां पर आप SIP कर सकते हो, और उस SIP का इंटरनल वर्किंग कैसा होता है वो भी आपको समझाता हूं। यहां पर एक बैंक है शिवालिक SF बैंक। अभी फिलहाल स्टेबल मनी पर इकलौता ये बैंक है जो आपको SIP करने का ऑप्शन दे रहा है। बाकी फ्यूचर में बाकी में भी आ जाए तो पता नहीं। बुक नाउ पर जाते हैं। यहां पर देखो स्टार्ट SIP का ऑप्शन आ रहा है। मतलब सोच के देखिए, एक SIP, ऐसा SIP जो कि फिक्स रिटर्न आपको पहले से दे रहा है। म्यूचुअल फंड में ये चीज तो कभी होती नहीं, यहां पर फिक्स रिटर्न आपको पहले दिन से मिल सकता है। अब मैं यहां पर स्टार्ट SIP पर जाता हूं। स्टार्ट SIP पर यहां पर 10 ईयर वगैरह चूज करके आप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज देखना, यहां पर लिखा हुआ है स्टार्ट SIP 5,000 रुपए से, मतलब मिनिमम 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट से आपकी SIP खुल जाती है। और SIP आप कहोगे वो कैसे होता है भैया? ईच इंस्टॉलमेंट क्रिएट्स अ न्यू FD। हर आपका इंस्टॉलमेंट जो 5,000 या अबव जो भी आप करते हो वो एक नया FD क्रिएट करेगा। यानी कि अगर मैं 5 साल के लिए प्लान करता हूं तो पहला इंस्टॉलमेंट जो जाएगा वो 5 साल के लिए होगा, लेकिन जो अगला इंस्टॉलमेंट मेरा कटेगा वो 4 साल 11 महीने के लिए होगा। उसका अगला इंस्टॉलमेंट जो कटेगा वो 4 साल 10 महीने के लिए, उसका अगला 4 साल 9 महीने के लिए। इस तरीके से 5 साल तक आपका इन्वेस्टमेंट होता रहता है। और यही चीज रिकरिंग डिपॉजिट में भी होती है, तो आप इसको रिकरिंग डिपॉजिट जैसा समझ सकते हो। ठीक है। और इसको FD ट्रेलिंग भी कहते हैं। ये FD ट्रेल लगातार बैक टू बैक होता चला जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि ये जो SIP होगा इस बैंक के जरिए, आपका पैसा अपने आप बैंक से कटेगा हर महीने।
और एक नया एफडी हर महीने खुलता चला जाएगा। लेकिन ये चीज आप बाकी बैंकों में भी कर सकते हो, लेकिन वहां पर मैनुअली आपको हर महीने खुद से एक नया एफडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये एफडी ट्रेलिंग जो है, ये एसआईपी जैसा कॉन्सेप्ट जो है, शिवालिक बैंक में जो यहाँ ऑप्शन है ये अपने आप कटेगा, बाकियों में आपको करना पड़ेगा। अच्छा, यहां एक और खास बात बता देता हूं। मान लो जैसे 8.55 ऑप्शन है, मैं 9% मान लेता हूं। 9% में मान लो आप इसमें कर लेते हो, 9 बोलना ठीक है कि चलो 8.55 ही बोलते हैं, 1 साल 6 महीने के लिए ऑप्शन है, इसी को हम ले लेते हैं। लगभग 8.5% पे आज आप एफडी शुरू कर रहे हो। अगले महीने हो सकता है ये 8.5 से 8% इंटरेस्ट रेट हो जाए। तो क्या अगले महीने जो नई एफडी क्रिएट होगी वो भी 8.5% देगी? नहीं, अगले महीने जो एफडी क्रिएट होगी वो 8% पे होगी। अब यहां पर आप कहोगे तो गड़बड़ है, आज हमने 8.5 देख करके एसआईपी शुरू करा, कल को 8 हो गया तो फिर मेरा कम मिलता रहेगा। हाँ, तो यहां पर आ गया, जैसे आप बढ़ोगे ना, तो इस शिवालिक बैंक वाले में ऑप्शन है कि आप वो स्टॉप भी कर सकते हो। कल को अभी आपने 8.5 पे शुरू कर दिया, कल को अगर ये इंटरेस्ट 8% हो गया तो आपका एसआईपी का प्रीमियम, यानी कि अगले महीने जो नई एफडी खुलने वाली है वो स्टॉप हो जाएगी। मतलब इंटरेस्ट अगर घटा तो वो स्टॉप हो जाएगी, पैसा नहीं कटेगा। ये ऑप्शन है, आप कर सकते हो। आगे कुछ और चीजें आपको दिखा देता हूं। यहां पर जैसे आप देखो नीचे आर मोस्ट पॉपुलर एफडीज, आप यहां पे रिटर्न देख सकते हो कि इसका क्या अच्छा है। आप 200 से ज्यादा बैंकों का यहां पर आप कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ऐप का वॉक थ्रू। अब मैं कुछ चीजें आपको यहां स्क्रीन पर जरा समझा देता हूं। अब एसआईपी का जैसे मैंने ऑप्शन बोला, आपको समझा दिया मैंने। एसआईपी फॉर शिवालिक बैंक अभी खाली अवेलेबल है। शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने के लिए क्यों एफडी, ये स्मार्ट एफडी ही क्यों एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है, ये मैंने आपको समझाया। क्योंकि आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न पर कोई रिस्क नहीं है। इमरजेंसी फंड हमें क्रिएट करना होता है। देखो, सोशल मीडिया पर एक बड़ा ग्रुप ये भी है जो कहते हैं कि एफडी नहीं, सीधा स्टॉक मार्केट में पैसा डालो। मैं कहता हूं सर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करने के लिए कैसे आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में जा सकते हो? क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिटर्न का कोई गारंटी श्योरिटी है ही नहीं। तो मेरे को अगर शॉर्ट टर्म कोई गोल पूरा करना है तो एफडी इज द ओनली ऑप्शन। और उसमें भी एफडी के साथ अगर मेरे को स्मार्ट एफडी, स्टेबल मनी जैसे फीचर्स मुझे दे रहा है वो मिल जाए, फिर तो सोने पे सुहागा। और मुझे तो इसके अलावा अभी ऑप्शन कोई दिखता नहीं है। तो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है हमारे बुरे समय के लिए, या किसी तरह का कुछ ऊंच नीच हो जाए, कल को अचानक से पैसे की जरूरत हो जाए, तो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है तो कहां करोगे? स्टॉक मार्केट में। फिर वो बेवकूफी वाला काम हो जाएगा। तो इमरजेंसी फंड के लिए भी मुझे एफडी से अच्छा ऑप्शन नहीं दिखता। अगेन, एफडी, स्मार्ट एफडी विद स्टेबल मनी, नो रिस्क ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न, जितना बोला गया है उतना मिलता है। एफडी ट्रेलिंग की बात मैंने जैसे कर ली कि एक एफडी अगले महीने आप शिवालिक के साथ करते हो तो अपने आप वो एसआईपी हुआ, दूसरे बैंकों के साथ करते हो तो आप मैनुअली वो चीज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको समझा दिया, एफडी नहीं, स्मार्ट एफडी का ऑप्शन, वो भी स्टेबल मनी के साथ। क्यों ये जरूरी है? इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए, इसके अलावा मुझे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता। शॉर्ट टर्म गोल पूरा करने के लिए इससे अच्छा मुझे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमेशा की तरह, बट शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। बाकी कमेंट बॉक्स में कोई सवाल है तो जरूर लिखिए, और आपके सवालों के जवाब हो सकता है मैं कमेंट में ना दे पाऊं, लेकिन आने वाले किसी ना किसी वीडियो में आपके सवाल जरूर दे लूंगा मैं। अच्छा, स्टेबल मनी ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। वहां से आप डाउनलोड करके अपने लिए स्मार्ट एफडी, जो मेरा टर्म है बेसिकली, स्मार्ट एफडी अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। और एसआईपी करो या मैनुअल एसआईपी करो या एफडी करो, जितना भी आप जो आपको करना चाहते हो, ये सारी चीजें आप इस ऐप से कर सकते हो।